हेलो गाइस, आज का जो टॉपिक है चट्टान। चट्टान हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने इसके पहले हमने खनिज का टॉपिक कंप्लीट कर चुका है। तो आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट पार्ट है वो आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इसमें आइए। ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटररिलेटेड होंगी। ये पार्ट 9 है जियोग्राफी का, इंडियन जियोग्राफी का। ओके, इसमें हम देखेंगे कि हमने खनिज पढ़ा। खनिज में हमने चट्टानें पढ़ी कि चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। चट्टानें जो मिलके बनी होती है वो खनिजों से मिलके बनी होती है। इनमें कुछ अयस्क पाए जाते हैं, अयस्क से हम धातुएं निकालते हैं। ओके, तो जो धातु रिलेटेड है चट्टानों से, धातुओं से फैक्ट्री रिलेटेड है। ओके, तो हम चट्टानों के अब जो चट्टानें हैं, चट्टानों से किसी न किसी टाइप का एक न एक क्वेश्चन बनता है। तो हम चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, तो चट्टाने का टाइप पढ़ेंगे, टाइप ऑफ चट्टानें किस टाइप की, इस टाइप की चट्टानों में कौन सी टाइप की चट्टानों में किस टाइप का खनिज पाया जाता है वो देखेंगे। ओके, इंडिया में किस टाइप की खनिज की बहुलता है वो देख लेंगे हम। अब इंडिया में जब इंडिया की लोकेशंस पता चल जाएंगी, तो लोकेशन से पता चलने पर हमारी खदानें पता चल जाएंगी कि इनकी खदानें कहाँ पर हैं। इन खदानों के जस्ट आजू बाजू हमारी फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड हैं जो इनसे अयस्क और धातुएं निकालती हैं। तो हमारी इस टॉपिक में खनिज कंप्लीट होगा, चट्टानें कंप्लीट होगा, टाइप्स कंप्लीट होंगे, कितने टाइप्स की चट्टानें हैं, कौन सी चट्टान सबसे पुरानी है, कौन सी चट्टान सबसे पुरानी नहीं है, कौन सी चट्टानों से मिलके हमारे खनिज मिलता है, कौन सी चट्टानों में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, किस टाइप की धातुएं पाई जाती हैं, सभी चीज़ें क्लियर होंगी। और मुझे नहीं लगता कि आप इसके बाद इन चीज़ों को भूल पाएंगे। सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी बनी हुई है वो स्थल मंडल से बनी हुई है। ठोस परत को ही हम स्थल मंडल कहते हैं। इसकी जो लेंथ है लगभग 100 किलोमीटर मोटी परत है। पृथ्वी जो ये स्थल मंडल बना हुआ है वो चट्टानों तथा मिट्टी के कॉम्बिनेशन से बना है, लेकिन चट्टानें जो है 95% जो चट्टानें अवेलेबल हैं, चट्टानें जो मिलके बनी होती है वो खनिज पदार्थों से मिलके बनी होती है। इन खनिज पदार्थों में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो 3 टाइप की होती हैं: आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें। ये क्या होती हैं इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आग्नेय लाइक इग्नियस, अवसादी दैट्स कॉल्ड सेडिमेंट्री, एंड कयांत्रित मेटामॉर्फिक चट्टानें। आग्नेय चट्टानें जो हैं, आग्नेय मीन्स अग्नि से मिलके बनी हुई, अग्नि के ज़्यादा कॉन्टेक्ट से मिलके बनी हुई हैं। ये सब चट्टानें सबसे ज़्यादा पुरानी चट्टानें होती हैं क्योंकि ये मैग्मा के निर्माण से, मैग्मा के बाहर निकलने से होती हैं। ये 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट है जो ऊपर एंड सेकंड जो नीचे। मैग्मा के जो पृथ्वी के ऊपरी सरफेस में निकल के ठंडे होने के बाद जो चट्टानें बनती हैं, वो उनके कण बहुत छोटे-छोटे होते हैं, और जो मैग्मा जो होता है वो अंदर ही ठंडा हो जाए, उसके कण जो होते हैं वो बड़े-बड़े होते हैं, कोर्स होते हैं उनके। इसमें 2 टाइप के, अगर बेसाल्ट देखा जाए तो बेसाल्ट एक टाइप है जो पृथ्वी का लावा ऊपर ठंडे होने से बना हुआ है, और जो अगर ग्रेनाइट देखा जाए तो ग्रेनाइट जो बनता है वो पृथ्वी के जो अंदर मैग्मा है उसके ठंडे होने से बनता है। अब क्या होती है, ये चट्टानें जब ऊपर निकलती हैं तो इसमें क्या होता है, अयस्कों की बहुलता होती है, जिसके कारण ये चट्टानें बहुत ही कठोर होती हैं, रवेदार होती हैं और परतहीन होती हैं। अब ये क्यों होती हैं? आप देखें कि अगर हम मैग्मा जब निकलता है बाहर तो वो अग्नि से मिलके बना होता है। जब कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा हम जैसे लोहा को मेल्ट करते हैं, या आपने देखा होगा कि कोई हम मिट्टी को मेल्ट कर दें, तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कड़ी हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा कड़ी हो जाने के कारण इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, किसी टाइप का जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। इनमें पानी का प्रवेश कम होता है, जिसके कारण रासायनिक अपक्षय की क्रिया बहुत कम हो जाती है। इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, और ये चट्टानें मोस्टली ज्वालामुखी क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। ऊपर का लावा ठंडे होने पर ये छोटे-छोटे कण बनाते हैं, जबकि नीचे का लावा ठंडे होने पर ये बड़े-बड़े कण बनाते हैं और इनके रवे बहुत मोटे होते हैं। आगरी चट्टानों में बेसिकली ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट एंड डायोराइट है एंड गैब्रो है। आग्नेय चट्टान जो होती हैं सबसे पुरानी चट्टान है। इन्हीं से बाकी चट्टानों का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं कि आग्नेय चट्टान जीवाश्म रहित होती हैं, लेकिन इन्हीं के चट्टानों के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट की में जो है लोहे की मात्रा बहुत अधिक होती है। बेसाल्ट जो होता है वो अपर चट्टानों पे मीन्स मैग्मा के बाहर निकलने के बाद ठंडे होने से बनता है।
इसमें चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना एंड प्लेटिनम। मीन्स इसमें धात्विक, अधात्विक और बहुमूल्य धातु तीनों टाइप के कॉम्बिनेशंस पाए जाते हैं, तीनों टाइप की अयस्क पाए जाते हैं। पेग्माटाइट जो है वो झारखंड में पाए जाने वाला अभ्रक है, वो इन्हीं रॉक्स से मिलता है, इन्हीं सेल समूह से मिलता है। फिर उसके बाद हम आते हैं अवसादी चट्टानें जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। इनका नाम से ही प्रतीत होता है कि ये प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों, जीवों के अवशेष, खनिज। अब प्राचीन चट्टानें कौन सी है? हमारी आग्नेय चट्टानें हैं। तो इनके चट्टानों के टुकड़ों से मीन्स अगर देखा जाए तो ये हमारा इधर पर मैग्मा निकला और इसके बाद जो इग्नियस रॉक्स हैं, इनके टुकड़े इधर आए। ओके, ये टुकड़े आए, इस तरह पर डिकम्पोजिशन हुआ और डिकम्पोजिशन के कारण भी कुछ टुकड़े इधर पर आए। मीन्स जीवों के अवशेष आए, जीवों के अवशेष आने के कारण और खनिज पदार्थों के आने के कारण ये इधर पर आके एक वो बना लिया, एक परत बना ली। फिर उसके बाद क्या है, ये हवा और पानी कांटेक्ट से, हवा और पानी कांटेक्ट के कारण लगातार ताप और दबाव के कारण एक एकत्र हो जाते हैं और साथ साथ में एक चट्टान का रूप ले लेता है। मीन्स ये कॉम्बिनेशन होता है तीन चीजों का। प्राचीन चट्टानें मीन्स आग्नेय चट्टानें, फिर उसके बाद हमारे जीवाश्म, जीवों के अवशेष और खनिज, ये सभी चीजों का खनिज और अवशेष, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन से होता है जिससे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। ये सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है? जब ये तीनों का अवशेष ताप और दबाव के कारण एक सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण कर लेता है। बालू और पत्थर जो है बालू के कणों से मिलकर बना होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। खड़िया करोड़ों में छोटे छोटे जीवों के छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट टुकड़ों से मिलकर बना होता है। खड़िया आप देखा होगा तो खड़िया जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़ों से मिलकर बना होता है। आप देख रहे हैं कि इधर पर एक पानी है। अब डैम है, डैम के कारण क्या होता है, जो इधर पर आग्नेय चट्टान है वो इधर पर आके बहती हैं और इधर पर आके छोटे छोटे कण में लाती थी। अपने जो पानी है, पानी भी इसके साथ आके जीवों के अवशेष लेके आता है। साथ साथ में यहाँ पर ताप और दबाव भी मिलता, पानी भी मिलता है, ताप और दबाव भी मिलता है, जिससे इधर पर सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण हो जाता है। इन चट्टानों की मुख्य विशेषताएं हैं कि ये एक्चुअली क्या होती है, ये अवसादों के जमाव के कारण होती है। मीन्स इधर पर अवसादों मीन्स जो कॉम्बिनेशन है जीवों का अवशेष, खनिज और प्राचीन चट्टानें, इनके जमाव के कारण होती हैं। तो ये चट्टानें परतदार होती हैं। आप देख रहे हैं एक परत है, 1 2 3 बहुत सारी परत मिलकर एक दूसरे से ये चट्टानें परतदार होती हैं। चट्टानें संगठित, असंगठित, ढीली, किसी प्रकार की हो सकती हैं। देखिए आप जो ऊपर वाला पार्ट है दैट्स कॉल्ड डिपोजिशन एरिया, ये बहुत ही असंगठित है। मीन्स ये ढीली टाइप की परत है। इसके बाद हम देखते हैं कॉम्पैक्शन। जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया तो इसमें कॉम्पैक्शन आया, कॉम्पैक्शन के कारण ये थोड़ी सी संगठित होने लगी और ये थोड़ी सी असंगठित है लेकिन संगठित होने लगी। मीन्स इसमें दबाव के कारण ये चट्टानों का निर्माण आने लगा। फिर उसके बाद जैसे हम देखते हैं तो ये सीमेंटेशन मीन्स ये चट्टानें बहुत ज्यादा दबाव के कारण और ताप के कारण ये वो एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और कड़ी चट्टानों का निर्माण कर लेती हैं। तो चट्टानों कणों की सघनता की दृष्टि से कमजोर होती हैं। एक्चुअली ये थोड़ी सी कमजोर होती हैं। इनमें अपरदन का प्रभाव शीघ्र होता है। एक्चुअली कि ये चट्टान थोड़ी सी कमजोर होने के कारण, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन होता है, ये छोटे छोटे कणों से मिलके बनी होती हैं, तो इनमें क्या होता है एक्चुअली इतनी ज्यादा बॉन्डिंग नहीं होती और खनिजों की सो दैट्स व्हाई ये क्या होता है कि थोड़ी सी कमजोर होती हैं और अपरदन का जो प्रभाव होता है मीन्स पानी से जो इसमें प्रभाव होगा, पानी का प्रभाव होगा, इससे जो मिट्टी के कण होंगे इजिली बह जाएंगे। तो अपरदन का प्रभाव, अपरदन जानते होंगे आप, तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है। बालू का पत्थर, चीका मिट्टी, चूने का पत्थर, कोयला, सैल, खड़िया, नमक की चट्टानें इन्हीं चट्टानों का एक रूप है। पृथ्वी के अंदर अवसादों के निक्षेप से होता है। गर्म एवं शुष्क प्रदेशों में वायु के द्वारा मीन्स गर्म और शुष्क प्रदेशों में अगर देखा जाए तो राजस्थान एरिया, रेगिस्तान एरिया, अवसादी चट्टानों का निर्माण वायु के द्वारा भी होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो रेगिस्तान एरिया में वायु के द्वारा कण बहा के लेके जाते हैं, या वो कण बहुत सारे जो खनिज पदार्थों के और आग्नेय समूह के और जीवाश्म समूह के आके एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं
ये जगह इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद ये एक सेल समूह का निर्माण कर लेते हैं। लॉयस इसी का एक उदाहरण है। ग्लेशियर के अपरदन से भी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। हिमोर जो है मोरैन इसी चट्टान का एक उदाहरण है। अवसादी चट्टान परतदार होती है, हमने पढ़ लिया। इसमें क्या होता है, वनस्पति जीव जंतुओं के जीवाश्म पाया जाता है, जिसके कारण ये उपजाऊ होती है। लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला, सीमेंट चट्टान इसमें पाया जाता है। लौह पाया जाता है, फास्फेट पाया जाता है, कोयला एक्चुअली क्या होता है, ये जीवाश्मों से मिलकर बनी हुई है, तो इसमें कोयला तो पाया जाएगा। सीमेंट बनाने वाली चट्टान भी पाई जाती है, इसमें ये जीवाश्मों से मिलकर बनी हुई, तो इसमें तेल भी पाया जाएगा। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। दामोदर, महानदी एंड गोदावरी नदी के जो बेसिन होते हैं, जो उसके आजू बाजू वाला एरिया होता है, उसमें कोयला पाया जाता है। आगरा का किला जो संगमरमर से मिलकर बना हुआ है, और दिल्ली का लाल किला बालू पत्थर से मिलकर बना हुआ है, ये अवसादी चट्टानों का एक उदाहरण है। अब आते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक्स। सबसे फर्स्ट में डिस्कस करते हैं ये बनती कैसे है। जैसे इसका देखा जाए रूपांतरित चट्टान। अब ये रूपांतरित चट्टान कैसे बनती है? ये चट्टान ताप दबाव के कारण नया रूप ग्रहण कर लेती है। अब हमने देख लिया कि दो चट्टानें ऑलरेडी पाई जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड इग्नियस रॉक्स। इसमें अगर ताप और हम टेम्परेचर दबाव चेंज करते हैं तो ये कायांतरिक मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण ले लेती हैं, मीन्स उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। चूने का पत्थर संगमरमर में, चूने का पत्थर जो होता है अगर बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाता है या टेम्परेचर में आ जाता है तो वो संगमरमर कन्वर्ट हो जाता है। बालू का पत्थर कार्टाजाइट में, स्लेट नीस में, चीका ग्रेनाइट से परिवर्तित होता है। चीका जो है ग्रेनाइट से परिवर्तित होता है। ये इन्हें परिवर्तित चट्टानें भी बोलते हैं। तो आपने देख लिया होगा कि किस टाइप से ये जो हमारे नॉर्मली सेडिमेंट्री रॉक्स थी वो टेम्परेचर और दबाव के कारण नया रूप ग्रहण कर ली। इनकी निम्न विशेषता है। अवसादी और आग्नेय चट्टान रूप में बदलकर कायांतिक चट्टानें बन सकती है। मीन्स ये चट्टानें इसमें और इसमें और इसमें और इसमें, ये दोनों की दोनों मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकती है। कभी कभी रूपांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण, मीन्स इसका भी रूपांतरण हो जाता है। रूपांतरित चट्टानें खुद का रूपांतरण कर लेती है अगर ज्यादा प्रेशर हो जाता है, टेम्परेचर में आ जाता है। मीन्स ये डिपेंड करती है कि किस टाइप के एनवायरमेंट कंडीशंस है। जिस प्रकार धरातल के नीचे मैग्मा में समाकर अवसादी चट्टानें आग्नेय चट्टानें बन सकती है। मीन्स जो हमारी अवसादी चट्टानें हैं वो मैग्मा में आके मिलके और उधर पर आके ये आग्नेय चट्टान में कन्वर्ट हो सकती है। ओके, ठीक उसी तरह रूपांतरित चट्टानें भी आग्नेय अवसादी चट्टानें बन सकती है। मीन्स ये भी बन सकती है और ये भी बन सकती है। कहने का अर्थ है कि कोई भी चट्टान अन्य प्रकार का रूप आकरण ग्रहण कर सकती है। करोड़ों वर्षों में रूपांतरण का यह कर्म जारी है। मीन्स ये कर्म जो अपना ये साइकिल है ये जारी है ऑलरेडी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। सबसे जो हमारी प्राचीन चट्टान है वो आग्नेय है। आग्नेय चट्टान का निर्माण किस टाइप का होता है? गर्म लावा के ठंडे होने से होता है। ये दो टाइप से होता है, एक अपर मीन्स ऊपरी सतह पर, एक निचली सतह पर। निचली सतह में जो इसके वेन्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसी का एक ग्रेफाइट है और ये बेसाल्ट है, जो बेसाल्ट ऊपरी सतह पर पाया जाता है। पृथ्वी पर लगभग 2000 खनिज पाए जाते हैं, जिन खनिजों की रचना होती है, इन खनिजों से चट्टानों की रचना होती है। उनकी संख्या 20 है। जानवरों, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों अवशेष किसी प्रकार की चट्टानों पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं अवसादी चट्टान। भूपृष्ठ का कितना भाग अवसादी चट्टानों से ढका हुआ? वो 75% जो है अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। भूपृष्ठ पर अवसादी चट्टानों का योगदान कितना है? वो 10% है अवसादी चट्टानों का योगदान। कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? वो परतदार चट्टानों में। परतदार चट्टानें कौन सी होती है? वो अवसादी चट्टानें होती हैं। खनिज तेल का निर्माण किस टाइप की चट्टानों में पाया जाता है? वो प्राचीन स्तरित और अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। बेसाल्ट का रूपांतरण किस चट्टान में होता है? वो एम्फीबोलाइट जो है, एम्फीबोलाइट, ये किस में पाया जाता है? ये बेसिकली आग्नेय समूह की होती है। नीस चट्टान किस कोटि की है? वो परिवर्तित चट्टान है। ये ग्रेफाइट से नीस में कन्वर्ट होता है। अवसादी सेलों का समूह का दूसरा नाम क्या है? स्तरित सेल। एक्चुअली अवसादी दैट्स कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इसका जो ये बहुत ही एक लेयर में पाया जाता है, इसलिए इसको स्तरित सेल बोलते हैं। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? संगमरमर। ये टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर में
और हाई प्रेशर्स में ये कन्वर्ट हो जाती है। आग्नेय चट्टानें को किस श्रेणी में रखा जाता है? वो प्राथमिक चट्टानें होती हैं। इनको ग्रेनाइट की गणना किस चट्टानों में की जाती है? और प्लूटोनिक चट्टानों में। भूगर्भ में विशाल आकार के गुंबदाकार आग्नेय चट्टानों किस नाम से जाना जाता है? उसको बैथोलिक नाम से जाना जाता है। स्लेट और संगमरमर किस प्रकार की चट्टानें हैं? वो जो है कायांतरित चट्टानें हैं। बालू व पत्थर किसमें परिवर्तित होता है? कार्टाजाइट में परिवर्तित होता है। आग्नेय सेल क्या कहलाते हैं? मौलिक सेल कहलाते हैं। अब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो किस टाइप की खदानें कहाँ पर कौन-सी खदानें हैं इंडिया में। तो इसका नेक्स्ट वीडियो आप पार्ट 3 ज़रूर देखिएगा, जो आपको हेल्पफुल करेगा। साथ-साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो आपको आगे और वीडियोज़ प्रोवाइड कराएगा। थैंक यू सो मच एंड सपोर्टिंग अस। बाय बाय।